खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई में मौजूद वसूली गैंग और उनके आका जो उद्धव ठाकरे सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, रोज इनके पास कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ जाती है कि जिससे उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और रोज कुछ न कुछ ऐसा ये लोग काम करते हैं कि किस तरीके से इस पूरी जांच के ऊपर जो एनआईए कर रही है, जो सीबीआई कर रही है, इसको किस तरीके से कर्टेल किया जाए उसकी साजिश रची जाती है। आज 3-4 ऐसी खबरें हैं जिसे सुन के आपको समझ में आएगा कि एनआईए की जांच से क्यों इन वसूली गैंग के लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि एनआईए ने आज सचिन वाजे के एक खास दोस्त सुनील माने को गिरफ्तार किया है। ये एक इंस्पेक्टर के ओहदे पे सर्व करने वाला अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर है। मतलब ये कि ये जो हिरेन की हत्या हुई या फिर ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक बरामद हुए, इसकी जांच में ये 5वां व्यक्ति है जो पुलिस की हिरासत में आया है, एनआईए ने जिसे गिरफ्तार किया। और तीसरा सर्विंग पुलिस ऑफिसर है। एक तो सचिन वाजे है, दूसरा काजी है और तीसरा सुनील माने है जिसे आज एनआईए ने गिरफ्तार किया है। और तो और मैं आपको बता दूं, इस पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो पहचान है मुंबई पुलिस में काफ़ी स्मार्ट हैंडसम पुलिस इंस्पेक्टर की है, लेकिन इनकी जो करतूत का जो पूरा जो फहरिस्त है वो कालिक से पुती हुई है। और इस केस में वो कैसे फंसा, किसने इनका नाम बताया, ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन जो आज कोर्ट से जो खबर आई है, जो झटका लग रहा है इस वसूली गैंग को, कभी कहीं से कोई राहत का कोई चिंगारी, कोई हल्की सी किरण भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो बाकी जो 3-4 जो लोग हैं, आज सुनील माने को 28 तारीख तक के लिए एनआईए के हिरासत में भेजा गया और बाकी के जितने हैं, ये सचिन वाजे या फिर काजी या फिर वो गौर, वो जो बुकी पकड़ाया है साथ में, और साथ में शिंदे, विनायक शिंदे, ये बाकी लोग जो पकड़े गए हैं उन्हें 5 मई तक तलोजा जेल में रहना पड़ेगा। वही तलोजा जेल जहां ये लोग अर्नब गोस्वामी को लेके गए थे। खैर, कहीं से इनको राहत मिलने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से सुनील माने को एनआईए ने पकड़ा क्यों? दरअसल जब एटीएस इसकी तहकीकात कर रही थी तब इनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन अब जब ये जो काजी पकड़ा गया, ये जो रियाज काजी जो सचिन वाजे का दाहिना हाथ था, अब उससे जब पूछताछ हुई, जब कुछ सिम कार्ड्स के बारे में पता किया गया तो मालूम चला कि ये जो गुजरात से जो सिम कार्ड्स आए थे उसमें से कुछ ये भी इस्तेमाल कर रहा था, उसको मुहैया कराने में इसका भी रोल था। और तो और वो जो पूरी प्लानिंग हुई थी कि भाई मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखी जाएगी, घटना से पहले जो कुछ चंद दर्जन लोगों को इस पूरी साजिश का पता था, उसमें से एक सुनील माने भी है। और सुनील माने ने इस पूरे, उसको यह भी मालूम था, जो एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि जो पूछताछ में काजी और सचिन वाजे और काजी काफ़ी सारे सबूत बता रहे हैं और काफ़ी सारी जानकारियां भी अब उन्होंने देना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई चारों तरफ से ये लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम तो इनके लिए काम कर रहे थे, अपने आकाओं के लिए काम कर रहे थे, इन पॉलिटिशियंस के लिए हम काम कर रहे थे, उनके लिए हम वसूली कर रहे थे, उगाही कर रहे थे, और अब यही लोग हम लोगों को फंसाने में लगे हुए हैं। मतलब जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया वही हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। तो इसलिए ये लोग धीरे धीरे सारे राज खोलते चले जा रहे हैं। तो रियाजुद्दीन काजी ने सुनील माने का नाम लिया और ये बताया कि ये कुछ उन लोगों में ये हैं जिनको ये मालूम था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखे जाएंगे और मनसुख हिरेन की हत्या की जाएगी। मतलब ये कि ये शख्स भी उस पूरी साजिश में शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रहा है, सचिन वाजे का काफ़ी खास रहा है, और इस तरह के पुलिस
ऑफिसर्स को, जिसको कह सकते हैं कि जो रोग ऑफिसर्स, जो खाकी वर्दी के हनक में लोगों को मारना, उनसे वसूली करना, हर तरह के इलीगल काम को करना, वो उनका एक, इसको कह सकते हैं, जो शौक बन गया था। इस तरह के लोगों को इस उद्धव ठाकरे की सरकार ने बाकायदा प्रमोट किया था, जिस वजह से आज ये लोग इस दलदल में फंस गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि एनआईए की जांच में, सीबीआई की जांच में लगातार एक के बाद एक नई नई जानकारियां आ रही हैं। अब इसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से काउंटर ऑफेंस किया जाए। आपको याद होगा कि जब पालघर की घटना घटी तो कैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुराने पुराने केसेस जो निकाले गए, जब कंगना रनौत ने एक बयान दे दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ तो किस तरीके से उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। तो ये तमाम लोगों के, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सुशांत राजपूत के केस में बहुत सारी बातें कही, अपनी बातें रखी, उन लोगों को किस तरीके से वहां टॉर्चर किया गया, ये सारी जानकारी पूरी दुनिया के सामने है। तो अब ये जो काउंटर अटैक हो रहा है उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से, तो वो भी बड़ा अजीबोगरीब है। अब ये लोग परमवीर सिंह को ही टारगेट कर रहे हैं। परमवीर सिंह तो इनका अपना था, इन लोगों ने ही उसे पुलिस कमिश्नर बनाया था। अब एक दूसरी जांच हो रही है। पहली जांच जो ऑलरेडी चल रही है, जिसकी जांच संजय पांडे कर रहे हैं, जो नए नए डीजी बनाए गए हैं, और जो रिश्ते हैं वो सबको पूरी दुनिया को मालूम है। हम लगातार जब से ये परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तब से इस बात को मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से ये संजय पांडे साहब ये जानी दुश्मन है परमवीर सिंह के। अब इनको एक और नया कंप्लेन थमा दिया गया है। वो कंप्लेन ये थमाया गया है कि किसी एक इंस्पेक्टर ने एक आरोप लगाया कि भाई ये जो परमवीर सिंह हैं, उनके जो रिश्ते हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन से हैं। अच्छा, ये आरोप कब लगा? ये आरोप तो लगा 2019 के समय, लेकिन अचानक से इस फाइल को निकाला गया है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, मैं आपको बता दूं, ये सारी कवायद जो उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से की जा रही है, वो कोर्ट में या किसी जांच में वो खड़ी नहीं उतरने वाली। आप भले ही अपने अधिकारियों के जरिए डिपार्टमेंटल प्रेशर दे करके आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने ये सारी दलीलें वो बेमानी साबित होंगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो शख्स है जिसका नाम है अनूप दांगे, अनूप दांगे एक सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी है, और इसको सस्पेंड इसलिए किया गया था कि कुछ करप्शन का केस था, कुछ अलग बात थी। लेकिन जब वो सस्पेंड हुआ तो उसने एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी में ये कहा, आरोप लगाया कि भाई ये जो परमवीर सिंह है, ये मुझे इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि मैं 2019 में किसी एक बड़े शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा था। अब एफआईआर दर्ज कराने के मामले में परमवीर सिंह ने मुझे बुलाया और मना किया कि भाई ये एफआईआर दर्ज मत करो, लेकिन फिर भी हमने जब ये कार्रवाई की तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और जब सस्पेंड कर दिया गया तब ये कहा गया कि अगर वापस तुमको आना है तो आप 2 करोड़ रुपए दो। और इस तरह के आरोप, जो आरोप का जो मेन हिस्सा है उस लेटर का आप जरा सा देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। द लेटर फर्दर क्लेम्स दैट इन 2020 परमवीर सिंह had asked Dange to pay 50 lakhs to avoid any action against him. Failing to pay the amount, Dange was suspended from the force. He was contacted again by the CP's relative demanding 2 crore for reinstatement, which was later reduced to 1 crore. अब ये दांगे ये कह रहा है कि 2 करोड़ मुझसे मांगा गया। एक तो पहले ये मांगा गया भाई 50 लाख रुपए दे दो, तुमको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। सस्पेंड किस लिए किया जा रहा है? तो किसी बड़े आदमी के खिलाफ ये एफआईआर कर रहा था, और जब सस्पेंड कर दिया गया तब परमवीर सिंह के ही कोई आदमी ने इसे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई 2 करोड़ रुपए दो, वापस आ जाओगे। तो ये खेल जो चल रहा था, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, ये तो उस वक्त की बात है जब ये कंप्लेन जब आया। उस समय तो मुंबई पुलिस के ये पुलिस कमिश्नर थे। उस समय ये कंप्लेन बाकायदा सरकार को दिया गया था। उस समय उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई क्यों नहीं की परमवीर सिंह के खिलाफ? उस समय इनके खिलाफ ये जो डीजी था वो एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन अब इसलिए किया जा रहा है, गड़े मुर्दों को इसलिए उखाड़ा जा रहा है क्योंकि एनआईए की जांच
और जो सीबीआई की जांच है वो सीधे सरकार के मंत्री, नेता, पार्टी के वर्कर और ये जो पूरा नेटवर्क है इनके गर्दन तक पहुंच रही है। और ये पूरा खेल शुरू ही परमवीर सिंह के द्वारा किया गया, जब उसे मुंबई पुलिस कमिश्नर से हटा करके होमगार्ड का डीजी बनाया गया तो उसने फौरन ही चिट्ठी लिख डाली और ये कह दिया कि ये आरोप है, हमने पहले भी बताया था, रश्मि शुक्ला ने पहले भी इस तरह की बातें की थी। ये तमाम चीज़ें जो हुई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की सरकार फिलहाल वो अपनी जान, अपने नेताओं के गर्दन और अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में पूरी तरीके से वो लिप्त है। महाराष्ट्र में कोरोना में लोग मरे तो मरने दो, व्यवस्था नहीं है नहीं होने दो, लेकिन किस तरीके से इस पूरे जो विपत्ति आई है शिवसेना के ऊपर, उद्धव ठाकरे के पार्टी के ऊपर, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं। एक दो दिन में सीबीआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जाकर के जमा करेगी, एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर पूछताछ होगी। अब उसके बाद कई सारे नाम भी आएंगे, 2-3 ऑलरेडी लोगों के नाम आ चुके हैं, लेकिन अब सीबीआई इस जांच का दायरा कितना बढ़ाती है, कितना घटाती है, या फिर कोई पीछे से सेटिंग प्लॉटिंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप नज़र बनाए रखिए कैपिटल टीवी पे, आप देखते रहिए हमारे शोज़ को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।